The subject of my today's sharing is repentance, तो Christian lifestyle. और आज का मेरा जो विषय है वो है पश्चाताप, एक मसीही जीवन शैली। So, if you turn in your Bibles to Luke chapter 5 and verse 31, यदि आप लूका का 5वां अध्याय उसके 31वें वचन में जाएंगे, we read like this: Jesus answered and said to them, "Those who are well have no need of a physician, but those who are sick." Verse 32: "I have not come to call the righteous, but sinners to repentance." 31वां वचन उसका, यीशु ने उनको उत्तर दिया कि वैद्य भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए अवश्य है। मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूँ। So, over here we read that Jesus is telling the Pharisees who were not happy with what he was telling about loving money. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उन फरीसियों से कह रहे थे जिनको पैसों से प्रेम करने के विषय में जब यीशु मसीह कह रहे थे वो पसंद नहीं आ रहा था, उनको कह रहे थे। And Jesus said that he did not come to call the righteous, और प्रभु यीशु ने उनसे कहा कि मैं धर्मियों को बुलाने के लिए नहीं आया हूँ but sinners to repentance. परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूँ। And I like the Hindi translation, man firana. और मुझे हिंदी का जो अनुवाद है वो पसंद आया, यहाँ पे मन फिराना लिखा है। Because the word repentance, a lot of people don't understand. क्योंकि जो मन फिराने का जो शब्द है उसे बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते हैं। Initially, even I thought it just meant that feeling sorry for our sins. शुरुआती तौर पे मुझे भी ऐसा लग रहा था कि अपने पापों के लिए पछतावा करना होता है इसका मतलब, And asking the Lord to forgive us. और परमेश्वर से ये क्षमा के लिए अपेक्षा करना। But actually, it doesn't mean only that. परंतु सच में कहा जाए तो उसका मतलब सिर्फ उतना ही नहीं है, It is only half, वो सिर्फ आधा है। The important part is that we change our mind, we repent. सबसे महत्वपूर्ण भाग ये है कि हम अपने मन को बदल देते हैं, हम मन फिराते हैं। Because if that part is not clear, we will think all our life that sinning is okay. यदि ये भाग स्पष्ट ना हो तो हम अपने जीवन भर ये सोचेंगे कि पाप करना ठीक है। It is normal. I mean, everybody sins, so I sin. सारे लोग पाप करते हैं तो ये सामान्य है, तो मैं भी पाप करता हूँ। But the Bible is very clear that God did not send Jesus just to forgive our sins. परंतु बाइबल स्पष्ट रूप से हमें कहता है कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को सिर्फ हमारे पापों की क्षमा के लिए नहीं यहाँ पे भेजा है, but to save us from our sins. परंतु हमें उस पापों से बचाने के लिए उन्होंने भेजा है। So I remember when my father had a heart attack more than 20 years back. 20 साल से पहले मैंने याद करता हूँ मेरे पिताजी को हार्ट अटैक हुआ था। And my father was living a very healthy lifestyle. He was very active. और मेरे पिताजी जो है बहुत ही सेहतमंद एक जीवन जी रहे थे, एकदम काम काज वगैरह अच्छे से कर रहे थे तभी भी। So it was a shock for him. तो उनके लिए एक झटके की बात हुई है। And it was a surprise to all of us as well, children. हम बच्चों के लिए भी आश्चर्य की बात थी ये। Because my dad was extremely active and fit. क्योंकि मेरे जो पिताजी जो थे बहुत ही अच्छे से काम करते थे, फिट भी थे वे। So he recovered. और उनमें से वो ठीक हुए। But he was very zealous to find out how he can reverse this disease. परंतु वो इतने उत्साहित थे ये पता करने के लिए कि ये जो बीमारी उनको हुई है उसे कैसे जो है ख़त्म किया जाए, उसे कैसे वापस मुड़ा जाए। So after a lot of inquiries, he met a doctor who told him that you need to change your lifestyle. बहुत सारे पूछताछ के बाद एक डॉक्टर ने उनको कहा कि आपकी जीवन शैली को आपको बदलना होगा। So my dad took that to heart and he really changed his lifestyle. और मेरे पिताजी ने उस बात को अपने दिल पे ले ली और उन्होंने सच में अपनी जीवन शैली को बदल दी। Getting proper sleep, exercise, meditation and things like that. और वो सही तरीके से सोने लगे और व्यायाम करने लगे और मेडिटेशन वगैरह करने लगे। And after that, he never had any problems. उसके बाद उन्हें कोई तकलीफ नहीं हुई। As far as his heart was concerned. उनके हृदय के मामले में तो नहीं हुई। So when I saw that spiritually,
I understood that Christian lifestyle should be a lifestyle of repentance. और जब मैंने उसे आत्मिक रूप से देखा तो मैंने देखा कि जो मसीही जीवन जो है उसका जो जीवन शैली है वो पश्चाताप का या मन फिराव का जीवन शैली होना चाहिए. Because Jesus said, as per the verse that we read, that Jesus didn't come for those who are righteous. कि जैसे कि प्रभु यीशु मसीह ने इस वचन में कहा है कि प्रभु यीशु मसीह धर्मियों के लिए नहीं आया है, But he came for sinners for repentance. परंतु वो पापियों को मन फिराने के लिए आया है. So, for most Christians, repentance is a one-off thing when we surrender our life to Christ and we are born again. और मसीहियों के लिए कई बार जो है जब हम नया जन्म पाते हैं, अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित करते हैं, तो जो मन फिराने की बात है वो एक भाग रहता है उनके लिए. Theoretically, of course, all of us will agree that we have to repent always. पाठ्य रूप से हम सभी जो है इस बात को लेकर जो है कहेंगे कि हाँ सच में हमें मन फिराना चाहिए हमेशा. But practically these things don't happen for most Christians. परंतु प्रायोगिक रूप से अधिकतर मसीहियों के साथ ऐसा होता नहीं है. And that is the reason why there is no progress and no spiritual growth. इसीलिए हमारी आत्मिक उन्नति नहीं होती है, बढ़ोतरी नहीं होती है. I remember the first time I heard Brother Zach mention more than 10 years back that God is showing him still areas where he needs to repent. और 10 साल पूर्व मैंने भाई जैक को ये कहते हुए सुना कि परमेश्वर अभी भी उनको ऐसे क्षेत्र दिखा रहे हैं जहाँ पे उनके जीवन के क्षेत्र में उन्हें मन फिराना बाकी है. And I couldn't believe. और मैं उस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहा था. Because I was not finding any areas where I felt that I had to repent. क्योंकि मेरे जीवन में मैं ऐसा कोई क्षेत्र देख नहीं पा रहा था जहाँ पे मुझे मन फिराने की ज़रूरत हो. So that got me thinking that is it real? I mean, do I also need to repent? I mean, can God show me more things? Because as far as I knew, I had given up, drinking, watching movies, and all of those things. और मैं ऐसे सोच रहा था कि सच में ऐसा हो सकता है कि परमेश्वर मुझे मेरे जीवन के भी ऐसे क्षेत्र दिखाएं जहाँ पे मुझे मन फिराने की ज़रूरत हो. क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है मैंने अपना पीने का आदत और बाकी जितनी भी बुरी आदतें थी मैंने वो सब कुछ छोड़ दिया था, अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित कर दिया था. I was sincerely attending Bible studies, not missing in church or anything of that sort. Very, very regular, very, very zealous for the things of God. मैं ईमानदारी से बाइबल के जो अध्ययन होते हैं उसमें मैं भाग ले रहा था और कोई भी सभा में जाने से मैं अपने आप को नहीं रखता था. मैं हमेशा हर चीज़ में भागीदार होता था. So it came to me as a surprise that still God has to keep on showing me new things in my life. तो मेरे लिए आश्चर्य की बात हुई कि अभी भी परमेश्वर को मेरे जीवन में जो मन फिराने की जहाँ पे क्षेत्रों में ज़रूरत है वो दिखाना बहुत ज़रूरी है. And then that time I came to the realization that there was so much of Phariseeism in me which was hidden. और उसके बाद मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मेरे जीवन में ऐसे बहुत सारी फरीसी बात है जो कि छिपा हुआ है. And that is why I believe it is so important for all of us to be gripped by this truth. तो मैं सोचता हूँ कि हम सभियों के लिए ये सच्चाई से जो है खींचे चले जाना उसको अपने मन में रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है. If God is not showing us new areas in our life where there is darkness, then we really need to seek the Lord and go on our knees before Him in prayer. यदि परमेश्वर हमारे जीवन के और भी अंधेरे भागों को हमें दिखा नहीं रहे हैं तो सच में हमें परमेश्वर के पास घुटने टिकाकर जाने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है. Because in the Christian life there is no scope for remaining stationary. क्योंकि मसीही जीवन में खाली स्थिरता से एक सामान के रूप में रह जाने का कोई भी एक भाग नहीं होता. The Bible never says you stay still in the Lord. और परमेश्वर का वचन कभी हमें ये नहीं कहता कि हम अभी भी परमेश्वर में रह जाएंगे. In the same place. वही जगह पे रह जाएंगे. Because if we are stationary, actually we are not stationary, we are going behind. हम एक जगह रुके नहीं, हम क्या करते हैं पीछे चले जाते हैं. And we don't realize it. हमें उस बात का एहसास भी नहीं होता है. That is the deception that the devil has for many Christians. और तो बहुत सारे मसीहियों के लिए ये जो धोखा है वो शैतान ने रखा हुआ है. And
So I did a study on the word repentance, you know. तो मैंने इस मन फिराव के शब्द के ऊपर अध्ययन किया। In the Greek, the word that is used is called metanoia. यूनानी भाषा में इसे मेटनोइया कहा जाता है। And metanoia is the same word from which we get the English word metamorphosis. और मेटनोइया शब्द से हमें अंग्रेजी शब्द मेटामॉर्फोसिस मिलता है। I'm sure all of us have studied this in science in our school. Children may be studying it in 6th or 7th standard. हम सभीयों ने इसे स्कूल में पढ़ा होगा इस बात को, और बच्चे जो 6ठी या 7वीं में हैं उनको स्कूल में ये होगा, ये जो विषय है। It is the process by which an ugly looking caterpillar is transformed into a beautiful butterfly. और ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो एक कीड़े समान दिखने वाली जो चीज़ है वो एक सुंदर सी एक बटरफ्लाई में तितली में बदल जाती है। You know, the Bible says in Proverbs chapter 4 verse 18. नीति वचन 4 अध्याय उसका 18 वचन में परमेश्वर का वचन कहता है, But the path of the righteous is like the light of the dawn that shines brighter and brighter until the full day. परंतु धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता रहता है। So God wants us to have more and more light in our life. तो परमेश्वर चाहते हैं कि हमारे जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा रोशनी हमें मिले। Our lives must shine more and more as the days go by. जैसे ही दिन बीतते जाते हैं तो हमारी जो जीवन है, हमारे जो ज्योति है वो चमकती रहनी चाहिए। और In 1 Corinthians 3 verse 18 we read that we are transformed from glory to glory. पहला कुरिन्थियों 3 उसके 18 वचन में हम पढ़ते हैं कि हम जो है महिमा से महिमा की ओर बदलते जाते हैं। So how does that work, glory to glory? तो ये महिमा से महिमा की ओर बनते जाना कैसे काम करता है? It is when we have a daily repentance. ये तभी हो पाता है जब हमारे जीवन में प्रतिदिन का पश्चाताप या मन फिराना हो। When God shows us more and more things in our life that are dark, and we battle it and we overcome it, more and more light comes into our life. जैसे ही परमेश्वर हमारे जीवन के अंधेरे भागों को हमें दिखाते हैं तो हम उसके साथ लड़ते हैं, हम उसके ऊपर जय पाते हैं और परमेश्वर की ज़्यादा से ज़्यादा ज्योति जो है हमारे जीवन में आती जाती है। Most Christians are serious only when they are in some kind of trouble, some trial. अधिकतर मसीही तब ज़्यादा गंभीर हो जाते हैं जब कभी उन्हें कोई परेशानी होती है, परीक्षाओं का सामना वो करते हैं। Now it's not wrong to seek God when we are in some tight situation or difficult circumstances. जब भी हम कोई मुश्किल परिस्थितियों में होते हैं तो परमेश्वर के सामने जाना जो है वो गलत बात नहीं होती है। But that should lead us into a life of repentance whether or not we are in difficult situations or not. पर वो बात हमें पश्चाताप की ओर या मन फिराव की ओर लेके जाना चाहिए, भले हम मुश्किल परिस्थितियों में हो या नहीं हो। Usually what happens is, you know, I've seen in my life and I've seen in numerous believers that when they are in some sort of a trouble, they are sincere and seeking after God. मैंने सामान्य एक बात देखी है मेरे जीवन में और बाकी विश्वासियों के जीवन में भी कि जब वो परेशानियों में होते हैं, कुछ परीक्षाओं में होते हैं तो परमेश्वर की जो है खोज बहुत सच्चाई से और ईमानदारी से करते हैं। But the moment the pressure is gone or God answered prayers, that zeal fizzles out. और जैसे ही परमेश्वर ने उनके प्रार्थना का उत्तर दे दिया तो जो जोश या उत्साह उनके मन में था वो खत्म हो जाता है। And that should not be the case in our lives. परंतु ऐसा हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। We should not think that just because everything seems to be okay in our lives, we are okay. हमें ऐसा नहीं देखना है कि हमारे जीवन में सब कुछ सही चल रहा है तो हाँ सब ठीक ही है। Okay, job is good, finances are good, health is okay, children are settled, and all those things should not keep us from seeking the Lord passionately. हाँ ठीक है, हमारे जीवन की जो आर्थिक परिस्थिति है वो ठीक है, हमारी जो नौकरी है वो ठीक है, हमारे बच्चों की स्थिति ठीक है, तो ये सारी बातें हमें परमेश्वर की खोज के लिए एक रुकावट, उससे हमें दूर नहीं रखना चाहिए। Again, I want to say it is not wrong to seek the Lord when we are in a difficult situation, but it's like a friend, you know, who comes only when there is a need in their life. और ऐसे परमेश्वर मुश्किल के समय में परमेश्वर का खोज करना कोई गलत बात नहीं है मैं कहूँगा, परंतु परमेश्वर हमारी ज़रूरत के समय पे एक दोस्त के समान आते हैं। Like there are many of us, we may have experienced, you know, friends who will call suddenly out of the blue, and then you find out
they need something from you, and that's why they are calling. और ऐसा कई बार होता है कि दोस्त जो है आपको बुलाते हैं, आपसे बात करते हैं अचानक से, जब उन्हें कोई ज़रूरत पड़ती है तो आपसे बात करते हैं, तो आपको पता चलता है हाँ इसको कोई ज़रूरत है, इसलिए उन्होंने बात की। How do we feel if we have a friend who calls us only when there is some crisis in his life? Other times he is like okay, he never bothers to call us. ऐसा एक दोस्त जब उसको कोई तकलीफ़ होती है, परेशानी होती है, उसकी कोई ज़रूरत होती है, तभी वो हमें बुलाता है, हमसे बात करता है, तो ऐसे दोस्त को लेकर हमारे मन में कैसा एहसास होगा? So God, I'm not saying God is at the level of humans who will reject us. Even if we go only in times of need, he will still accept us. मैं ये नहीं कहूँगा कि परमेश्वर जो है मनुष्यों के स्तर पे है, यदि हम परमेश्वर के पास अपने ज़रूरत के समय पर ही जाएंगे तो भी परमेश्वर हमारी सहायता करेंगे, हमें वो नकारेंगे नहीं। But imagine the delight that he has when he finds a person who is seeking after him regardless of his external situations and circumstances. पर ऐसे एक खुशी के बारे में सोचिए जो कि परमेश्वर के मन में होगी, जब एक व्यक्ति उसके परिस्थितियों या तो फिर उसके जितने भी मामले उसके जीवन के उसके परे होकर हमेशा उसके खोज जो है ईमानदारी से करता हो। So that is the reason why we need to passionately ask the Holy Spirit to show us the areas where we need to change in our lives. इसलिए हमें पवित्र आत्मा से जो है लगातार जो उत्साह के साथ इस बात की मांग या प्रार्थना या पुकार करनी चाहिए कि हमारे जीवन में ऐसे कोई भी क्षेत्र हो जहाँ पे अंधेरा हो, तो वहाँ पे हमें बदलने के लिए वो हमें दिखाए, उस बात पर हमें ज्योति दे। And that will protect us from spiritual pride. और ये जो बात है हमारे आत्मिक घमंड से हमें बचा के रखेगा, सुरक्षित रखेगा। Because if I have 5 holes in my clothes, I will not look down on another person who has maybe 3-4 holes in his shirt. देखिए, यदि मेरे शर्ट में जो 5 अगर खड्डे हैं, फटा हुआ जगह है, तो मैं दूसरे एक व्यक्ति को जिसके कपड़े में 3-4 ही फटा हुआ जगह, तो उसको मैं नीचे नज़र से नहीं देखूंगा। And spiritual pride is more dangerous than adultery or smoking or drinking. आत्मिक घमंड जो है विचार से भी या धूम्रपान करने से भी कहीं ज़्यादा गंभीर होता है। And that is where even last week we heard from Brother Matthew that our perceptions are very important. इसलिए हमने पिछले हफ्ते भाई मैथ्यू से सुना कि हमारी जो धारणाएं हैं, हमारे सोच जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। The battle is in our mind. वो जो लड़ाई चलती है वो हमारे दिमाग में चलती है। The Bible also says that in Romans 12:1 and 2 that do not be conformed to the pattern of the world, but be ye transformed by the renewing of your mind. इसलिए हम देखते हैं रोमियो 12वां अध्याय उसके पहले वचन में कि तुमसे परमेश्वर के दया स्मरण दिलाकर कहता हो कि संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदल जाए। Because in our mind what goes on, even our spouse will not know. क्योंकि हमारे दिमाग में जो चलता है, हमारी जो पत्नी है उसको भी नहीं पता होगा। And God is the only one who can read our minds. परमेश्वर ही है जो हमारे दिमाग को पढ़ सकते हैं। And if we are battling in our mind, then automatically our words and actions will be transformed. यदि हम अपने दिमाग में युद्ध करते रह रहे हैं, तो अपने आप से हमारे जो शब्द होते हैं, हमारी जो क्रिया होती है, वो भी बदलती जाती है। Because one of the biggest blocks in our spiritual growth is judging other people. हमारे जीवन के सबसे बड़ी एक रुकावट ये होती है कि हम दूसरे लोगों का न्याय करते रहते हैं। And it is done in a very secret place. और वो जो है बहुत ही एक गुप्त जगह पर किया जाता है। And if God sees that we are fighting that in our mind, then He will help us. यदि परमेश्वर देखते हैं कि हमारे दिमाग में हम उसके साथ लड़ते जा रहे हैं, तो परमेश्वर हमारी मदद करेंगे। Because all of us have shortcomings. लेकिन हम सभियों में कमी घटियां हैं। So if we look at other people's shortcomings and just because we don't have them, we can judge them, यदि हम दूसरे लोगों की कमी घटियों को देखेंगे क्योंकि वो कमी घटियां हमारे अंदर नहीं है, तो हम उन पे न्याय करने लग जाते हैं। If we are on time in church and others are not on time, then we can secretly be proud of that.
देखिए जब हम हो सकता है कि सभा में एकदम समय पे आए, दूसरे जो है समय पे ना आ पाए, तो हो सकता है कि हम गुप्त रूप से, रहस्य रूप से उस बात पर घमंड करते हों। If our children are better behaved, then we can, and we look at other children who are not so well behaved, we can have pride in our minds. जब हम देखते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे से बर्ताव करते हैं और दूसरों के बच्चे अच्छे से बर्ताव नहीं करते हैं, उस बात को देखते हुए भी हमारे दिमाग में घमंड आ सकता है। And you know, one of the greatest evils I believe is, speaking ill about brothers and sisters in the church, of whom we see faults in them behind their backs, in our dining tables, in our houses, in when we walk, and being critical about them. बहुत ही खराब बात जो मैंने ये देखी है वो ये है कि दूसरे भाई बहनों की जो है बुराई करना, उनके पीठ पीछे बातें करना, अपने घर में अपने खाने के मेज पे उनके बारे में बुराई करना, ये सब। And this is something which I learned from Sister Annie and Brother Zach. यही एक बात है जो मैंने सिस्टर एनी और भाई जैक से सीखी है। They must have seen thousands of faults in the believers who came to the church. उन्होंने सभा में आने वाले बहुत सारे विश्वासियों में हजारों कमी घटियाँ देखी होंगी। But I was really challenged, but they never spoke anything bad about anyone before their children. पर मुझे इस बात से चुनौती मिली कि उनके बच्चों के सामने किसी की भी बारे में चुगली या पीठ पीछे बात उन्होंने कभी नहीं की। As parents, we can pollute or poison the minds of our children by what we speak about other brothers and sisters or other families behind closed doors. देखिए एक माता पिता के होने के रूप में हम जो है अपने बच्चों के दिमागों को भ्रष्ट कर सकते हैं, उन भाई बहनों के बारे में बात कर कर, पीठ पीछे बात कर कर, उनकी बुराई कर कर अपने घरों में। So if it all begins in our mind, तो ये सारी बातें हमारे दिमाग से ही शुरू होती हैं। If we judge ourselves, if we find there are so many flaws still in me, then how can I judge another brother or sister in the church? यदि मैं अपने आप का न्याय करूं और देखूं कि मेरे जीवन में बहुत सारी कमी घटियां हैं, तो मैं दूसरे भाई बहनों पर न्याय या उनकी कमी घटी कैसे निकालूंगा? You see, the great apostle Paul, his life's trajectory was, he began by saying, I am the least of the apostles. Then he said, I am the least of the saints. And towards the end of his life, he said, I am the chief of sinners. हम प्रेरित पौलुस को देखते हैं ये कहते हुए कि मैं संतों में बहुत छोटा हूँ, प्रेरितों में बहुत छोटा हूँ और मैं पापियों में बहुत बड़ा हूँ। I'm sure Paul had reached a higher level of maturity towards the end of his life and cleansed himself from so many of the sins, yet he felt that he was the chief of sinners. मैं इस बात का निश्चय रखता हूँ कि उनके जीवन के अंत में प्रेरित पौलुस ने अपने बहुत सारे बातों से अपने आप को शुद्ध किया होगा, उन्होंने एकदम साफ सुथरा जीवन जिया होगा, फिर भी वो कहते हैं कि मैं पापियों में बड़ा पापी हूँ। How did that happen? ये कैसे हुआ? Because he was judging himself. क्योंकि वो अपने आप का न्याय कर रहे थे। You see, as we go closer and closer to God, we have no time to see faults in other people because we are so consumed with the shortcomings that we have in our own life. देखिए हम जैसे ही परमेश्वर के और नज़दीक जाते हैं तो हम दूसरे लोगों पर जो कमी घटी उनके ऊपर दोष लगाने के काम में नहीं लगते हैं, क्योंकि हम अपने आप में जो कमी घटियाँ हैं वो देखने में व्यस्त रहते हैं। So the best way to grow in our spiritual life is to seek after seeing the dark areas in our own life, and when God shows it to us, accept it. और हमारे जीवन में आत्मिक उन्नति पाने का तरीका ये है कि हमारे जीवन के जो भी अंधेरे भाग है उसे देखना, और जब परमेश्वर उन बातों पर हमें रोशनी देते हैं तो उसे देखकर उसे बदल देना। We read that in the book of 1 John, it says, everyone who has this hope of seeing Christ and becoming like him purifies himself. और हम पहले यूहन्ना में ऐसे पढ़ते हैं कि जिसके पास भी परमेश्वर को देखने की आशा और एक ऐसा एक एहसास है, वो अपने आप को शुद्ध करते रहता है। Because God is going to ask us not about the other brother or sister on the day of judgment. क्योंकि न्याय के दिन परमेश्वर हमें दूसरे भाइयों और बहनों के बारे में कदापि पूछने नहीं वाले हैं। He will not even ask about our spouse. हमारे जो जीवन साथी हैं उसके बारे में भी वो हमसे नहीं पूछेंगे। He will ask us. We have to give account of every idle word that we have spoken. परंतु वो हमसे पूछेंगे कि हमने जो भी निकम्मी बात की है उन सब का लेख हमें उन्हें देना पड़ेगा। How careful we must be about even one single word.
और हमें कितनी सावधानी बरतनी होगी एक छोटे से शब्दों में भी। But it all starts with our mind. पर ये सारी बातों की शुरुआत जो है वो हमारे दिमाग से ही होती है। Jeremiah 3 verse 13 says, यिर्मयाह की किताब 3 अध्याय उसका 13वां वचन कहता है, only acknowledge your wrongdoing, that you have revolted against the Lord your God. यिर्मयाह 3 अध्याय उसका 13 Verse वचन, केवल अपना ये अधर्म मान ले कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से फिर गई और सब फिर गए। So the Lord is telling that only you acknowledge that you have sin or a wrong attitude or a wrong motive or a judgmental attitude. Only acknowledge. तो परमेश्वर यहाँ पे हमसे कहते हैं कि जो भी तुम्हारा जो अधर्म था या तो फिर दूसरों पर दोष लगाने का या गलत बोलने का जो व्यवहार था उसको तुम मान लो अपने आप से। And the Lord is not expecting anything more. It is a sign of humility when we acknowledge, yes, brother, I have that problem. और ये जो बात है वो हमारी नम्रता को दिखाता है कि हम मानते हैं कि हाँ भाई मुझ में ये समस्या है। And the Lord will correct us, through a message or through our spouse or, something we read or from the Bible. परमेश्वर हमें उस बात से जो है सुधारेंगे, यदि कोई भाई के द्वारा हो सकता है, वो कोई वचन के द्वारा या कोई संदेश के द्वारा या तो फिर हमारे जो जीवन साथी है उनके द्वारा भी परमेश्वर हमें उस बात से सुधार सकते हैं। What is our response when we are corrected? जब भी हमारा सुधार होता है तो हमारा प्रत्युत्तर कैसा रहता है? The Pharisees, when they were corrected, they said, hey, what is this man talking? जब फरीसियों को सुधारा गया तो वो कहने लगे कि ये मनुष्य क्या बात करता है। If our attitude inwardly, of course, outwardly will never say like that. हमारा यदि जो बर्ताव है अंदरूनी रूप से ऐसा होगा, क्योंकि हम बाहरी रूप से तो नहीं कहेंगे ऐसा। But the Lord sees our heart. परंतु परमेश्वर हमारे मन को देखते हैं। If we are humble and we acknowledge, then there is great hope. यदि हम मान लेते हैं और नम्र बन जाते हैं तो हमारे लिए आशा है। Because the Lord can work with a person who will admit that he is sick and he needs Jesus. क्योंकि परमेश्वर ऐसे व्यक्तियों के साथ काम कर सकते हैं जो ये मान लेता है कि वो बीमार है और उसको यीशु की ज़रूरत है। If somebody goes to the doctor and they say I am fine, then the doctor will say, why do you need me? यदि हम जाएंगे डॉक्टर के पास और कहेंगे कि हम ठीक है, तो डॉक्टर हमसे कहेगा कि फिर तुम्हें मेरी ज़रूरत क्यों है? So Jesus was telling the Pharisees that, I didn't come to call the righteous. Were they righteous? Of course they were not. तो फिर यीशु उनसे कहने लगे फरीसियों से कि मैं धर्मियों के लिए नहीं आया हूँ। क्या वो धर्मी थे? बिल्कुल नहीं थे। But for sinners. पर मैं पापियों के लिए आया हूँ। When we live like that before the Lord can take us from glory to glory. जब हम परमेश्वर के सामने ऐसे जीवन को जी पाते हैं तो परमेश्वर हमें महिमा से महिमा की ओर ले जा सकता है। And the greatest beneficiary will be first ourselves. सबसे लाभ जो है वो हमें होगा। Then it will be our immediate family. फिर हमारे जो परिवार के लोग हैं उनको होगा। Then it will be the church. फिर कलीसिया को होगा। And everyone who comes in contact with us. और जो कोई भी हमारे संपर्क में आएगा उन सभी के लिए लाभ होगा। Then that scripture will come true in our life that I will make you a blessing, the blessing of Abraham. और फिर वो जो वचन है वो हमारे जीवन में जो है सच्चाई बन जाएगी कि मैं तुम्हें एक आशीष बनाऊंगा, अब्राहम का आशीष। Psalm 91 verse 1 says, भजन संगीता 91 उसका पहला वचन कहता है, He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. तो यहाँ पे कहा गया है जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। A lot of people claim the promises that are mentioned in this psalm. देखिए इस भजन संगीता में बहुत सारे जो वायदे दिए गए हैं, बहुत सारे लोग उसका दावा करते हैं। That the Lord will protect us, our feet will not strike, no pestilence, COVID or nothing will affect us, and all of that. क्योंकि परमेश्वर हमारी सुरक्षा करेंगे, हमें कोई ठोकर नहीं लगेगी और कोई भी बीमारी जो कोविड है कोई और बीमारी जो है वो हमें होगी नहीं, ये सारी बातें। 1,000 will fall on my side, 10,000 at my right hand. और 10,000 मेरे दाएं और मेरे पास गिरेंगे। And all that is true. और ये सारी बातें सच्ची ही है। But it all depends on this first verse. परंतु ये सारी बातें जो है पहले वचन पर निर्भर करता है।
that he who dwells in the secret place of the Most High. कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे। What is the secret place of the Most High? और ये परम प्रधान का जो छिपा हुआ स्थान है, जो गुप्त स्थान है, वो कौन सा है? What is the secret place in your life? आपके जीवन का जो गुप्त स्थान है वो क्या है? It is your thought life. वो आपका सोच का जीवन है। That is the secret place. वही है रहस्यमय जगह। And the secret place of the Lord is also in the thought life. और परमेश्वर का जो गुप्त जगह है, स्थान है, वो भी वो हमारे सोच का जीवन है। God can not stand somebody who has a proud and a haughty heart, as we heard in today's memory verse. और परमेश्वर ऐसे लोगों के साथ बिल्कुल नहीं रह सकते जिनके मन में जिनका सोच जो है घमंडी हो, उनका जीवन, उनका जो मन का जो भी बातें हैं जो घमंडी हो। Pride is hidden. जो घमंड होता है वो छिपा हुआ रहता है। It is in a secret place. वो बहुत ही गुप्त स्थान में होता है। And God is in the secret place. और परमेश्वर गुप्त स्थान में है। And who can dwell with the Lord? और परमेश्वर के साथ कौन बस सकता है? He who has low thoughts of himself. जिसकी अपने बारे में नीची सोच हो, छोटी सोच हो। Now don't get me wrong. Low thoughts means not saying that I am useless, I am worthless and all that. देखिए, मुझे गलत मत समझिए। छोटा सोच रखने का ये मतलब नहीं कि मैं बेकार हूँ, कोई काम का नहीं, ये सब सोच नहीं We है are वो। extremely precious to the Lord. हम परमेश्वर के लिए बहुत ही ज़्यादा मूल्यवान हैं। But as the Amplified Bible says, blessed are those who rate themselves as insignificant. परंतु एम्पलीफाइड बाइबल में ऐसे अनुवाद किया गया है कि ऐसे लोग धन्य हैं जो अपने आप को एकदम कुछ नहीं समझते हैं, तुच्छ समझते हैं। One of the things that blessed my heart was from Brother Victor when he had visited our church in Dubai. एक बात जो मेरे मन को आश्रित किया है वो है जब भाई विक्टर ने हमारे दुबई वाली कलीसिया में हमसे मिले थे तब। He said one thing which I never forgot. उन्होंने हमसे एक बात कही जो मैं कभी नहीं भूलता। And I want to keep that fresh in my heart. और वो मैं अपने जीवन में, अपने हृदय में बहुत ही ताज़ा रखना चाहता हूँ। Whenever I come to church, I come thinking that I am the worst sinner in this church. और जब भी मैं कलीसिया में आता हूँ तो मैं ये सोचकर आता हूँ इस कलीसिया का सबसे बड़ा पापी, बदतर पापी मैं ही हूँ। And only that, with that attitude, we will be blessed. और उसी एक मनोवृत्ति के साथ हम आश्रित हो पाएंगे। If I think in my heart that I am better than this and this person and that person and this person, then the Lord cannot be with us. यदि मैं ये सोचूं कि मैं उस व्यक्ति से इस व्यक्ति से ज़्यादा बेहतर हूँ तो परमेश्वर मेरी सहायता नहीं कर पाएंगे। The Lord is close to the broken-hearted. परमेश्वर उन लोगों के ज़्यादा निकट होता है जो कि टूटे हुए हृदय के साथ है। Those who are poor in spirit, those who know that how much the Lord has forgiven us, how much He is still forgiving us. How can I have high thoughts about myself? जो कि आदमी अपनी आत्मा में गरीब होते हैं, जो सोचते हैं कि परमेश्वर ने कितना ज़्यादा उन्हें क्षमा किया है, परमेश्वर ने कितने ज़्यादा उन्हें बचाया है, इन सारी बातों को सोचते हुए। How can I meditate on another brother or sister's faults? और मैं दूसरे भाई बहनों की जितनी भी कमी घटी है उस पर मनन कैसे कर सकता हूँ फिर? Mother Teresa said, something like this. मदर तेरेसा ने ऐसी एक बात कही है। I have no time to judge other people because if I judge them, I cannot love them. मेरे पास दूसरे लोगों का न्याय करने के लिए समय नहीं है, क्योंकि यदि मैं उन पर न्याय करती रहूंगी तो मेरे पास उनसे प्रेम करने के लिए समय नहीं होगा। The unloving attitude is the log that Jesus spoke about. बिना प्रेम से रहने वाला एक बर्तावी जो है, जिसके बारे में प्रभु यीशु ने बात की थी। May God help us. परमेश्वर हमारी सहायता कर पाए।